आज मैं आपको बच्चों कुछ इज़ आर एम हैज़ हैव हैड इनके बारे में जानकारी दे रही हूँ। देखिए, आप यहाँ लिखे हुए वाक्यों को देख रहे हैं। ही इज़ ए काइंड टीचर, वह एक दयालु अध्यापक है। दे आर गुड प्लेयर्स, वे अच्छे खिलाड़ी हैं। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। इट इज़ ए प्लेजेंट मॉर्निंग, यह एक सुहावनी सुबह है। राम एंड श्याम आर ऑनेस्ट एंड ब्रेव, राम और श्याम ईमानदार और बहादुर है। यदि आपसे पूछा जाए कि ये वाक्य कौन से टेंस के हैं, क्या कहेंगे हम? नहीं, ये वाक्य किसी भी टेंस से संबंधित नहीं है। ये वाक्य किसी भी टेंस से संबंधित नहीं है। जब इस प्रकार के वाक्य हों, यानी और इन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाए, इज़ आर एम हैज़ हैव हैड का प्रयोग जब किसी बिना वर्ब के किया जाए वाक्य में, तो ये क्या कहलाते हैं? लिंकिंग कॉम्प्लीमेंट वर्ब्स कहलाते हैं। यानी ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज़ आर एम हैज़ हैव हैड, ये जब बिना किसी वर्ब के यानी बिना किसी क्रिया के जब इनका प्रयोग होता है तो ये लिंकिंग कॉम्प्लीमेंट वर्ब्स कहलाते हैं। यानी ये क्या करते हैं? ये कर्ता की किसी विशेषता को, उसकी पहचान को और उसकी स्थिति को दर्शाते हैं। क्या करते हैं? ये कर्ता की पहचान को, कर्ता की पहचान को, उसकी विशेषता को और उसकी स्थिति को, उसकी स्थिति को दर्शाते हैं। यानी ये जो इज़ आर एम है, ये सभी किसी की जो कर्ता होता है उसकी पहचान, उसकी विशेषता और उसकी स्थिति को बताते हैं। जैसे देखिए, ये इट इज़ ए प्लेजेंट मॉर्निंग, ये सुहावनी सुबह है। ये क्या है? विशेषता बताई जा रही है इसमें। ही इज़ ए काइंड टीचर, वह एक दयालु अध्यापक है, उसकी पहचान बताई जा रही है। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। ये आई यानी ये जो प्रोनाउन है उसकी पहचान बता रहा है। यानी जब ये किसी नाउन या प्रोनाउन की पहचान, उसकी विशेषता और स्थिति को दर्शाते हैं तो ये लिंकिंग कॉम्प्लीमेंट वर्ब्स कहलाते हैं। यानी ये इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो किसी भी कर्ता, किसी भी सेंटेंस से, किसी भी टेंस से संबंधित नहीं होते हैं। इनका प्रयोग कर्ता की विशेषता बताने के लिए, उसकी पहचान बताने के लिए या किसी वाक्य की किसी विशेष स्थिति को समझाने के लिए, दर्शाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार आप इन चारों वाक्यों में देख रहे हैं। और भी ऐसे वाक्य हम बना सकते हैं, जैसे दे आर गुड स्टूडेंट्स, दे आर गुड स्टूडेंट्स, यानी वे अच्छे विद्यार्थी हैं। आगे और देख सकते हैं हम ऐसे ही, शी इज ए गुड प्लेयर, वह एक अच्छी खिलाड़ी है। इस प्रकार आप देख रहे हो इन वाक्यों में सब में दे की, शी की, राम एंड श्याम की, इट की, आई की, दे की, इनकी विशेषताएं बताई जा रही है। यानी इज़ आर एम का प्रयोग, ध्यान मुख्य बात यही है इसमें सीखने वाली कि जब इज़ आर एम का प्रयोग बिना किसी वर्ब के, बिना किसी क्रिया के किया जाता है
तो ये लिंकिंग कॉम्प्लीमेंट वर्ब्स कहलाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये वाक्य में पहचान, उसकी विशेषता और स्थिति को दर्शाते हैं। अब देखिए, अब हम हैज़, हैव और हैड के बारे में जानकारी करते हैं। इसी प्रकार जब हैज़, हैव और हैड का प्रयोग बिना किसी वर्ब के, बिना किसी क्रिया के किया जाता है, तो ये हैज़, हैव और हैड, ये तीनों जो वाक्य में कर्ता होता है उसके आगे किसी वस्तु से संबंध या उसके अधिकार को दर्शाता है। जैसे मैं बोलूँ मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक पेन है, तो क्या बनेगा वाक्य ये, आई हैव ए पेन। तो इसमें मेरा किस पे अधिकार है, पेन पे, मेरे पास एक पेन है। इसी प्रकार आगे देखिए, शी हैज ब्लू, शी हैज ब्लू आईज, उसकी आंखें नीली है। दे हैव ए हाउस, उनके पास एक घर है। सोहन के पास, एक वाक्य और बनाती हूं मैं, सोहन के पास 2 बैल थे, तो क्या होगा, सोहन हैड 2 बुल्स। इस प्रकार देखा आपने, आई, शी, दे, सोहन, तो इनमें हैज और हैव का प्रयोग किस प्रकार हुआ, आओ तुम्हें बताती हूं। हैज, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हैज का प्रयोग होता है। आई और प्लूरल, कोई सब्जेक्ट हो, प्लूरल जब कोई सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हैव का प्रयोग होता है। ये तो होती है वर्तमान की बात। और जब भूतकाल में किसी के पास कोई वस्तु थी तो उसके लिए हम हैड का प्रयोग करते हैं। हैड दोनों ही प्रकार के सब्जेक्ट, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ में हैड का प्रयोग होता है। ही, शी, इट या कोई एक नाम आता है उसमें हम हैज का प्रयोग करते हैं। आई के साथ हैव का प्रयोग होता है। और इज, आर, एम, ये कहाँ कैसे प्रयोग होते हैं, इनमें भी देखिए इसी प्रकार ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो इसमें इज आता है। और आई के साथ इसमें केवल एम आता है। और जब कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ आर का प्रयोग होता है। आप समझ चुके इसमें कि किस प्रकार हमें प्रयोग करना है। इस जब एक वचन है, कोई वाक्य कर्ता उसमें एक वचन है तो हम इस लगाएंगे, यानी किसी भी वाक्य में जब हमें कोई पहचान बतानी है, उसको विशेषता उसकी बतानी है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। और जब वाक्य बहुवचन का होगा यानी यू, वी, दे, तो आर का प्रयोग हो जाएगा। और आई प्रोनाउन के साथ एम का प्रयोग होगा। और जब वाक्य में यानी कोई वर्ब नहीं है और उसका हैज हैव का प्रयोग कर रहे हैं तो वो
वाक्य को उससे संबंध जोड़ती है, कर्ता का उससे संबंध जोड़ती है, उसका अधिकार बताती है, तो उसमें प्रयोग कैसे होगा? ही, शी, इट यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज का प्रयोग होता है, और जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसमें हैव का प्रयोग होगा। और दोनों ही प्लूरल और सब्जेक्ट और वाक्य जब पास्ट टेंस का होगा कि उसके पास वस्तु थी अब नहीं है, उसमें फिर हैड का प्रयोग होता है और दोनों ही सब्जेक्ट में हैड आ जाता है। आज आप इनको अच्छे से समझे होंगे, बार बार देखें ताकि आप समझ सकें।